तो हमारा ये चैप्टर 5 लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। तो 11th क्लास के चैप्टर जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, तो इनका बस समझने होते हैं और नोटबुक में तारने होते हैं, और जो उनसे भी इम्पोर्टेंट होते हैं वो भी देख सकते हो आप इसमें किसी कोई से भी। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट। तो करते हैं स्टार्ट अपना जो है हमारा चैप्टर 5। ठीक है भाई, ये मैंने बता दिया था, अब दोबारा बताया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो इसमें कहा है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन देख लो पहले। निम्नलिखित पर कार्यरत नेट बल का परिमाण उसकी दिशा लिखिए। देखो भाई, परिमाण बताना, परिमाण, क्योंकि जो इसे कहते हैं परिमाण, वो परिणाम दो अलग, ये परिणाम और परिमाण अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, परिणाम तो वो होता है जो रिजल्ट के, मतलब तुमने लिखा रिजल्ट आया जो वो है परिणाम। ठीक है, और जो परिमाण वो आया जो दिशा विशा, मतलब कुछ ये है ना, जो मतलब दूरी का परिमाण क्या आया वो ऐसे है। ठीक है, तो ये है ये। तो अभी हम देखते हैं इस वाले को। इसमें कहा एक समान चाल से नीचे गिरती वर्षा की कोई बूंद, मतलब देखो ऊपर से कोई नीचे वर्षा आएगी तो नीचे ही तो आएगी वो। तो इसकी वर्षा की कोई बूंद जल में तैरता 10 ग्राम सहित का कोई कॉर्क, मतलब कुछ भी तैरा दो तुम, जल चल रहा है इसमें, कुछ भी कोक तैरा दो, जो कॉर्क होती है, वो बोतल की ढक्कन नहीं होता उसमें, वो जो लगती है ऊपर से। ठीक है भाई, तो और आगे क्या कहा इसमें, कुशलता के से आकाश में स्थिर रोकी गई कोई पतंग और 30 किलोमीटर के एक समान वेग से उबड़ खाबड़ सड़क पर गतिशील कोई कार, सभी गुरुत्वीय पिंडों से दूर तथा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से मुक्त अंतरिक्ष में तीव्र चाल वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इसमें बताएंगे हम, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या कहा इसमें, पहले ये देखो, बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर एम में। F क्या है यहाँ, फोर्स है, M क्या है, मास, मतलब द्रव्यमान, A हमारा त्वरण। ठीक है, और अर्थात किसी अत्वरित कण पर, मतलब जो त्वरित नहीं है उस कण पर कार्यरत बल शून्य होता है। जिस पर कोई बल ना लगा उस पर क्या रहेगा, शून्य रहेगा बल। जैसे F बराबर 0 और एक्सलेशन भी 0 रहेगा, फोर्स भी 0 रहेगा। ठीक है भाई, क्लियर। अब इसमें क्या कहा कि वर्षा की बूंद एक नियत चाल से नीचे गिर रही है, ऊपर से तो गिरती है, इसका त्वरण शून्य है, तो इसका एक्सलेशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बूंद पर कार्यरत परिणामी बल F बराबर m में है, और जब एक्सलेशन 0 होगा तो गुना मास की मल्टीप्लाई भी कराएंगे तो कितना होगा, 0 ही आएगा। ठीक है भाई, तो इस पर कार्यरत बल है, बारिश पे जो ऊपर से बारिश आई, इस पर F बराबर 0 होगा। ठीक है भाई, ये हो गया क्लियर। अब तैरने की अवस्था में किसी वस्तु का भार उस पर कार्यरत उत्प्लावन बल से संतुलित होता है तो जल पर तैरते कॉर्क का कार्यरत परिणाम बल शून्य होगा। ठीक है, यो भी हो गया। ये आकाश में पतंग को कुशलता से स्थिर रोका गया है, अतः पतंग का त्वरण शून्य है, पतंग पर कार्य परिणामी बल। ये बस तुम्हें क्या समझाने के लिए, बल का सूत्र, मतलब फोर्स का सूत्र बताने के लिए है जो भी है, क्योंकि कार एक नियत वेग से गति कर रही है तो इसका त्वरण शून्य है, एक्सलेशन शून्य है, तो कार पर कार्यरत बल F बराबर m में है, और एक्सलेशन जब क्या है, 0, तो क्या आएगा, इसका 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंतरिक्ष में गुरुत्वीय पिंड से दूर तथा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में मुक्त क्षेत्र से गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का कार्यरत परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। जो भी होगा, अब जो इम्पोर्टेंट होगा तुम्हें भी लगता होगा, तुम उसमें से यूज़ करके, मतलब रोक के या म्यूट करके कुछ भी करके वो कर लेना। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा ये वाला जो इम्पोर्टेंट है। 0.05 kg सहित कोई कंकड़, मतलब पत्थर जिसे कहते हैं, और 2000 ऊपर फेंका गया है, जो ऊपर को फेंकते हैं, मतलब यहाँ खड़ा है लड़का, इसे ऊपर फेंक दिया तो नीचे दी गई प्रत्येक परिस्थिति में कंकड़ पर लगा रहने नेट बल का परिमाण या उसकी दिशा, परिमाण और दिशा, परिणाम नहीं, रिजल्ट नहीं, इसका परिमाण या दिशा बतानी। ठीक है, तो कैसे बताएंगे,
ऊपरमुखी गति का समय मतलब जो ऊपर होगी, अधोमुखी उसके बीच की समय उच्चतम बिंदु पर जब क्षण भर के लिए, जैसे मान लो यहाँ से ऊपर गया और जो यहाँ मुड़ेगा एकदम, तो उसकी बिंदु पर क्षण भर के लिए मतलब कंकड़ को क्षेत्रीय दिशा में 45 डिग्री कोण पर फेंका जाए तो क्या उत्तर में कोई परिवर्तन होगा? वायु प्रतिरोध का उपेक्षणीय माने, मतलब वायु जो प्रतिरोध वायु करेगा तो उसको क्या मानना? जीरो मानना। ठीक है भाई, तो करते हैं इसे स्टार्ट। इसमें कहा जब एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह मुक्त रूप से गुरुत्व के अंतर्गत गिरता है, तब उस पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण एक त्वरण जी लगता है। जी त्वरण, ठीक है, एक त्वरण जी है जो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या करता है? नीचे की ओर कार्य करता है। ठीक है, ऊपर से नीचे को मारता है, मतलब खींचता है। कंकड़ का द्रव्यमान m बराबर 0.05 kg और जो है m 5.100, ठीक है, kg में ही आएगा अभी, पर जब तक ये वो नहीं होगा तो तब तक ये ग्राम में नहीं आएगा। ठीक है, तो 10 न्यूटन का क्या लग रहा है? इस पर त्वरण लग रहा है। एक्सेलरेशन क्या है? 10 मीटर प्रति सेकंड का, तो इसे वो F बराबर m में होता है। F बराबर m में होता है और m क्या है यहाँ? 0.05 गुना 10 न्यूटन, और जब हम ये करेंगे तो 0.5 न्यूटन आ जाएगा या 0.50 न्यूटन, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, मान लिया, देखो जब हमने इसमें मल्टीप्लाई करी, जैसे 0.5 जैसे 500 हो गया गुना 10 की, इसे कटा, ये यहाँ है 0, ऊपर जब जाएगा तो कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, ये नहीं करके छोड़ो, ये कर लो सीधा सा फंडा। इसका क्या है? ये है फंडा, 5 अपॉन, जब नीचे बचा था 10 तो 5 दूनी 10, इससे क्या आएगा? 0.5 आएगा, ठीक है, और 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे लिख रहा था। ठीक है, तो ऊपर की ओर है, नीचे आओ, नीचे की ओर के समय क्या होगा? कंकड़ पर करेगी तो परिणाम F बराबर m में वही रहेगा, बल न्यूटन जो 0.50 न्यूटन, और नीचे की ओर भी वही होगा, और उच्चतम बिंदु पर परिणाम बल F बराबर m में यही होगा। आप आगे हो, यदि कंकड़ के क्षेत्र से 45 डिग्री का कोण फेंका जाए तब उसका कार्यकर तुरंत उस पर कार्यकर बल अर्थात 0.50 न्यूटन ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर अपरिवर्तित रहता है। खंड सी में उच्चतम बिंदु पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होगा, परंतु वेग का क्षेत्रीय घटक शून्य नहीं होगा। ठीक है भाई, अभी देखते हैं अभी क्या, ये वाला जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा बस वही पढ़ाऊँगा। ठीक है भाई, ये भी ये से भी तुम कर लेना, ये पर इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पर समझाने के लिए ना। F बराबर m में, F बराबर m जी भी है। हाँ, ये वाला आएगा, ये वाला है थोड़ा समझाने के इसको। L लंबाई की एक डोरी का एक सिरा m सही के किसी कण से दूसरा सिरा चिकनी क्षैतिज मेज पर लगी खूंटी से बंधा है। यदि कण v चाल से वृत्त में गति करता है, कण पर केंद्र की ओर निर्देशित नेट बल क्या है? t माइनस mv स्क्वायर अपॉन l, t प्लस mv स्क्वायर अपॉन l, 0। टी डोरी में तनाव, सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुनना, क्या है इनका सही विकल्प? अब देखते हैं। तो आगे देखते हैं, डोरी में तनाव सही विकल्प चुनिए। जो सही विकल्प है वो चुनेंगे। तो जब डोरी से बंधा एक पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है, आवश्यक अभिकेंद्र बल डोरी में तनाव से प्राप्त होता है। अभिकेंद्र बल क्या होता है? डोरी में तनाव से प्राप्त होता है। जब डोरी से बंधा कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो अवश्य अभिकेंद्र बल डोरी में तनाव से प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही है। कण पर केंद्र की ओर कार्यरत परिणामी बल क्या होगा? अभिकेंद्र बल इज इक्वल टू डोरी पे तनाव। अभिकेंद्र बल होगा जो क्या होगा? बराबर होगा डोरी में तनाव की। तो विकल्प कौन सा सही है? टी सही है, ये वाला हो गया।
अब मैं एक बार रुको, तुम्हारा पूरा रिवाइव दे दूँ इसका, जो जो इम्पोर्टेंट होगा बस वो करेंगे, ठीक है? ठीक है, यूज़ कर करके तुम उसे कर लेना, ठीक है? रोक रोक के से लिख लेना अपने नोटबुक में। हाँ, ये वाला इम्पोर्टेंट है, पाँचवा बता दूँगा मैं, ठीक है? तुम्हें फिर दोबारा कराऊँगा, ये इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। परिमाण में दिशा क्या है, ये भी प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस के लिए। ये भी प्रैक्टिस है इसका भी। इसमें कहा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान किसी ऑटो रिक्शा के चालक सड़क के बीच एक बच्चे को खड़ा देकर अपने वाहन को ठीक 4 सेकंड में रोककर उस बच्चे को बचा लेता है। यदि ऑटो रिक्शा बच्चे के ठीक निकट रुकता है तो वाहन पर लगा उस मंदन बल क्या होगा? ऑटो रिक्शा तथा चालक की संहिता क्रमशः 400 kg तथा 65 kg है, तो ये इम्पोर्टेंट है भाई, देख सबके लिए, ठीक है? तो इसे कैसे करते हैं चलो करते क्या है। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान किसी ऑटो रिक्शा के चालक सड़क के बीच एक बच्चे को खड़ा देखकर अपने वाहन को ठीक 4 सेकंड में रोककर उस बच्चे को बचा लेता है। यदि मतलब ठीक पहले जो उसे रोकेगा ना, तो ऑटो रिक्शा बच्चे के ठीक निकट रुकता है तो वाहन पर लगा औसत मंदन बल क्या है? मतलब औसत मंदन बल क्या है? ऑटो रिक्शा तथा चालक की संहिता क्रम 400 kg और 65 kg है। तो ऑटो रिक्शा की प्रारंभिक चाल हमारी u है, प्रारंभिक चाल, और v अंतिम चाल। तो कितना है? 36 किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड के लिए हम 18 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 18 दूनी 36 बराबर 5 दूनी 10, जो आया 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है भाई, आ गया। तो ऑटो रिक्शा का अंतिम चाल क्या है? 0 है, वो तो समय 4 सेकंड पहले रोका था उसने। ऑटो रिक्शा का द्रव्यमान क्या है? 400 kg और 65 kg, वो तुमने देख रखा था। तो कुल द्रव्यमान क्या होगा? जुड़ जाएगा, कुल द्रव्यमान जुड़ेगा तो क्या होगा? 465 आएगा, क्योंकि 400 465 kg। गति का समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस AT। गति का जो मोशन का हमारा इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है? v बराबर u प्लस AT, ये हमारा आएगा, ठीक है? तो a बराबर यू वी क्या है हमारा? 0, u क्या है? प्रारंभिक 10, a क्या है? त्वरण पता नहीं, 4 क्या है हमारा? समय है, 4 सेकंड है ना। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की 4 10 प्लस मतलब, तो a बराबर, ये प्लस में इधर, ये माइनस में आ गया इधर, देखो इससे छोड़ो, अभी बताता हूँ। जैसे ये है a 4 प्लस 10, यही तो है। तो ये -10 अपॉन 4, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और इसे करेंगे 2 दूनी 4.5, तो 2.5 माइनस में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और त्वरण का ऋणात्मक चिन्ह हमारा, देखो सुनो, इम्पोर्टेंट ये है हमारा। ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? मंदन, जो कि हमारा माइनस को क्या चिन्ह प्रदर्शित करता है? मंदन, जो रुकना कहते हैं ना, जो वो प्रदर्शित करना है। वाहन पर लगा औसत मंदन बल बराबर क्या लिखेगा? F बराबर एम। देखो, वाहन पर लगा औसत बल मंदन बल क्या होगा हमारा? F बराबर एम में। हमने चूँकि A निकाल लिया है, क्या है? -2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई, यो है। और हमारा द्रव्यमान कितना? 465, तो इनकी मल्टीप्लाई तो करनी है, बस कर लो। 465 अपन पर, तो यो आ गया 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, और इससे जब गुना करेंगे तो उससे क्या आएगा हमारा? 1162.5 न्यूटन। न्यूटन के इसमें बल को क्या में नापते हैं? बल को बराबर न्यूटन में, ठीक है? चलो, हाँ, ये भी पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन है, वैसे टेस्ट में पूछ लिया जाता है कभी भी, तो टीचर भी पूछ लेंगे टेस्ट में, ठीक है? तो व्हाट का रंबिंग प्रोनाउन बल देख लेना, ठीक है? ये भी पूछ लेते हैं टीचर से, ठीक है? तार लेना, ऐसे मतलब समझ लेना, ठीक है?
जो भी वही है उस पे बेस एफ बराबर एम में, ठीक है। चलो चलो चलो, तो ये कहा कोई ट्रक रामस्था से गति आरंभ करके 2 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण से गतिशील रहता है। टी बराबर 10 सेकंड पर ट्रक के ऊपर खड़ा है कि व्यवस्थित धरती से 6 मीटर की ऊंचाई पर कोई पत्थर बाहर गिरता है। टी बराबर 11 सेकंड पर पत्थर का वेग तथा त्वरण क्या है, वायु का प्रतिरोध। इसमें कहा वेग बताना और त्वरण बताना, तो वेग बताना और त्वरण बताना, ठीक है भाई। तो ये कैसे कर लेंगे हम इसे, v बराबर u प्लस ए टी, ये उसके बेस पे, ठीक है भाई। तो आगे चलो, हाँ ये इम्पोर्टेंट मोस्ट है, तो तुम्हारे टेस्ट में भी आएगा और 12th में भी आएगा, ठीक है। तो ये क्या कहा हमारा, किसी कमरे की छत से 2 मीटर लंबी डोरी द्वारा 1 केजी शीत का गोलक को लटकाकर दोलन आरंभ किया गया। अपने माध्यम स्थिति पर गोल, मान के चलो एक क्रिकेट की बॉल रहती क्या, उस पर हमने लटका देते हैं, जैसे उसे बैट से हिट करते हैं, तो जैसे उसका कोन, उसमें क्या बनेगा, एक तो एंगल बनेगा, एक जो डोरी में जो छत से बंधा है उस पर फोर्स भी लगेगा एक नीचे को, तो उसमें वज़न भी होगा, वज़न और बल भी लगेगा, त्वरण भी आएगा। तो गोलक की चाल 1 मीटर प्रति सेकंड है। पृष्ठपथ का क्या होगा, यदि डोरी का उस समय काट दिया जाता है, मतलब जैसे हमारे मोमेंट पे है, वो हमारी गति कर रही है डोरी, और उसे काट दिया जाए तो क्या बताना, चरम स्थिति में किसी एक पर है तो माध्यम स्थिति पर है, ठीक है। तो ये बताना है, ये कैसे बताएंगे देख लो। इसमें क्या है, कुछ नहीं है इसमें का सरल आवर्त गति में गोलक की सीमांत स्थिति में ताक्षणिक वेग शून्य होता है। ताक्षणिक वेग क्या होता है, शून्य होता है। यदि किसी एक सीमांत स्थिति पर डोरी को काट दिया जाए तो गोलक मुक्त रूप से गुरुत्व के अंतर्गत गिरना प्रारंभ कर देता है। इसका जहाँ को भी मतलब उसका गुरुत्व है, त्वरण उसे ले जाएगा वहाँ की तो गिरेगा। तो पथ एक ऊर्ध्वाधर सरल रेखा होगी, क्या होगी, ऊर्ध्वाधर, क्या होगी, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। सरल आवर्त गति के साम्य स्थिति में गोलक का वेग अधिकतम तथा चाप के स्पर्श रेखा दिशा में अर्थात क्षैतिज दिशा में होता है। यदि साम्य स्थिति पर डोरी काट दी जाए तब गोलक क्षैतिज प्रेक्षक की भांति व्यवहार करेगा। इसका प्रेक्षक पथ परवलयाकार होगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ये कोई खास नहीं, छोड़ भी सकते हो, ये वाला भी छोड़ सकते हो। ये वाला है इम्पोर्टेंट, हाँ, क्योंकि इसमें कहा किसी घर्षण रहित मेज पर रखे 10 केजी तथा 20 केजी के 2 पिन किसी पतली डोरी द्वारा आपस में जुड़े 600 न्यूटन को कोई क्षैतिज बल ए पर बी पर डोरी अनुदिश से लगाया जाता है। डोरी का तनाव टी इसमें है, ये अलग क्वेश्चन है, इसमें तनाव बताना है, ठीक है, तन्यता बतानी है, ठीक है। क्या है, तो पिंड ए का द्रव्यमान 10 केजी, 2 का 20 केजी और लगाया गया बल 600 न्यूटन है। तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला है एक जो है ये रहा, जब बल ए पर लगाया जाता है तो पिंड ए के लिए F माइनस टी बराबर एम में, F जो कि एम में है, F माइनस टी, टी क्या है, तनाव है, F क्या है, बल है, ए क्या है, त्वरण है, M क्या है, मास है। तो और B के लिए क्या है, T बराबर M2A, यहाँ हमारा बल आ गया है T पे, M2 क्या है, नेगलेक्ट कर दिया ना हमने, M क्या है, मास, और A क्या है, त्वरण, और F बराबर M1 प्लस N2, क्या, जो कि हमारा क्या था, M1 प्लस N2A, क्या है हमारा M। तो A बराबर F अपॉन M में 1 प्लस M2, जो कि इनका क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है भाई, ये वाला हो गया और आ गया। और जो से हम सोल्व करके सेकंड में A का मान रखने पर क्या आएगा, T बराबर M में M2A, मतलब मास सेकंड वाला, और एक त्वरण, क्योंकि 20 गुना 20 न्यूटन बराबर 400 न्यूटन। चलो अब सेकंड वाला आ गया, तो क्या है, इसमें भी सेम ही है, बस क्या करना पड़ेगा इसमें ये वाला है, यहाँ तक तो आ गया है 600 अपॉन 10 प्लस 20 30 अपॉन 600 इसे इकट्ठा 3 दूनी 6, क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें समीकरण
सेकंड में ए का मान रखने पर, मतलब थर्ड में ए का मान रखने पर, ठीक है। तो टी बराबर एम, टी क्या है, तनाव है जो कि 10 गुना 2 20, एम मास 1 है जो, और त्वरण क्या आया हमारा 20 आया, 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 200 न्यूटन। ये भी सही है क्वेश्चन। हाँ भाई ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये है तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड 12th क्लास वाला। तो क्या है इसमें, 8 kg तथा 12 kg के दो पिंड किसी हल्की अवतन्य, मतलब डोरी जिसमें कि मतलब जिसमें हल्की नहीं रहती, जो टूट जाती है, जिसमें तन्यता नहीं होती है, जो घर्षण रहित गिरने पर चढ़ी है, के दो सिरों के बांधा गया पिंडों के मुक्त रूप से छोड़ने पर उनका त्वरण और डोरी का त्वरण ज्ञात कीजिए। ये वाला कर लेना इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई। चलो ऊपर, ये तुम्हारा 12th क्लास का है, इसे करना चाहो कर लेना, वरना मत करना। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। दो बिलियर्ड गेंद, इनमें प्रत्येक सही तार है, वे नहीं होती जो खेलते हैं उनमें, जिसमें हमें गति करते हुए संकट करती है, संकट के साथ चाल से वापस लौटते हैं प्रत्येक गेंद पर, दूसरी गेंद कितने, ये भी हो जाएगा भाई। इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे हो गए शायद 10 हो गए होंगे, 10 जो 12th क्लास में भी आएंगे और 11th के टेस्ट वेस्ट में भी आ सकते हैं। वो इतना नहीं कुछ खास, पर हाँ समझना पड़ेगा तुम्हें। ये तुमसे कोई भी पूछ सकता है। कोई घोड़ा रिक्त स्थान में किसी गाड़ी को खींचते हुए दौड़ नहीं सकता, किसी तीव्र गति से चला बस या कैब रुकने की यात्रा आगे और गिरते हैं, मतलब हाँ ये तो तुमसे कोई भी बोल सकता है। गाड़ी में बैठे, बस में बैठे, तुम बार से लगा तो तुम आगे क्यों गिरेंगे, कुछ चली तो तुम पीछे की ओर क्यों गिरेगी, कि से धकेलने से तुलना में खींचना आसान होता है। क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को लपकते समय अपने हाथ मारते, तुमने देखा हो जब यो वो है तो इस पर बॉल आई तो इसने अपने हाथ नीचे कर लेता है, तो क्यों करता है वो, ये पढ़ लेना, ठीक है, आ जाएगा, बहुत आसान है। जो क्रिकेट देखता होगा वो उसे पता होगा। विविध है भाई, ये होता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी होती है एग्ज़ाम बेस्ड। अभी बताता हूँ इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो देखो भाई ये वाला सारे हैं, और ये वाला तो भाई देखो आता है 12th में। इसमें कहा 1000 kg से तक कोई हेलीकॉप्टर 15 मीटर प्रति सेकंड के तुरंत से ऊपर उठता है, चालक दल तथा यात्रियों की संख्या 300 kg है, ये परिणाम सलीके, तो चालक दल यात्री पर फंस पर और प्रतिबल, ये वाला इम्पोर्टेंट है तुम्हारा। ये तुमसे 7वें सिक्के और 8वें सिक्के द्वारा बल कर लेना। इसमें कौन का एंगल वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई एग्ज़ाम के लिए। ओ भाई ये वाला तो मोस्ट है भाई, ये तो तुम्हारा किसी में काम पीछे नहीं छोड़ेगा। मैथ में भी तुम्हारे साथ रहेगा, ये तुम्हारा फिजिक्स में तो साथ ही साथ रहेगा। इतना नहीं है। 12th के चल चुके हैं, 12th में 10th है।
ये तुमसे कोई भी बोल सकता है, टेस्ट में भी आएगा ये। ओमेगा। दो तीन हो गए इसके। तो ये हमारा पूरा अभी दोबारा से बता देता हूँ मैं तुम्हें। ये हमारा था चैप्टर लॉ ऑफ मोशन का गति का नियम जो हमने बताया। इसमें तुम्हारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम बेस वाले मेरे 12th वाले बताइए। 12th वाले कौन कौन से आएंगे इम्पोर्टेंट बताए, और जो कोई भी पूछ सकता है वे वाले बताए। ठीक है भाई, तो हो गया हमारा स्टार्ट। तो